हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप सो आप घर पर सब ठीक हो। तो हम इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स, और आज हम करेंगे उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.3 के। करें स्टार्ट? चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे 9th एंड 10th क्वेश्चन। क्लियर? चलो करते हैं स्टार्ट। 7th 8th हमने कर लिया ना। तो देखो 9th क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला उन्होंने? फाइंड हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। एक तो ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है, एंड हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, एक ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ए हमें पता है, तो देखो पीछे 7th 8th क्वेश्चन में हमने ये चीज सॉल्व की थी। ए पता तो पहले क्या करेंगे, ए से हम फाइंड कर लेंगे ए ट्रांसपोज, आ जाएगा हमारे पास। इसमें क्या करना है आपको, ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, उसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, हाफ अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली इसमें भी यही चीज करनी है, ठीक है। यहां पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एक तो हम ये चीज पहले भी कर चुके हैं, प्लस इस क्वेश्चन में भी हम हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये दोनों चीजें यहां पे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए मैं ये आपका जो 9th क्वेश्चन है ये नहीं करवा रहा, ठीक है, हिंट दे दिया, प्लस इसमें सॉल्व हो जाएगा। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम करेंगे, लेकिन जो 3.3 एक्सरसाइज है उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड के लिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और सीबीएसई के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इतनी सिंपल चीजें आती नहीं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इजी। अब देखो हमें क्या करना है, हमने कल एक रिजल्ट सीखा था, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो हम ए मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। क्लियर? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लेंगे, एक स्क्यू सिमेट्रिक, और जब दोनों को ऐड करोगे तो ए मैट्रिक्स ही आएगी आपके पास, ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो कौन सी है, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो यहां पे बोला गया था, यहां पे फाइंड करेंगे, ये थी। और स्क्यू सिमेट्रिक थी हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर? ऐसे सम में हम लिख सकते हैं, और यहां पे उन्होंने वही बोला है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक आप लिख कर दिखाओ, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर लिखकर दिखाना, एक तो ये मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी, एक ही ये फाइंड करनी पड़ेगी। इसको फाइंड करके हम प्रूव कर देंगे सिमेट्रिक, इसको फाइंड करके प्रूव कर देंगे स्क्यू सिमेट्रिक, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगी ए। तो हम बोल लेंगे देखो एक ये मैट्रिक्स पड़ी, ये पड़ी, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और एडिशन कितनी आ रही है, ए आ रही है। तो इसीलिए हमने ए को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे हम करेंगे। करें स्टार्ट? चलो अब देखो इसमें हमें इसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 4 पार्ट्स एनसीईआरटी में थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स दी है, अब इसको हमें लिखना है, तो ये हम इसको क्या मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। क्लियर? तो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स थी, उसको हमने लेट कर लिया। अब ए से हम क्या फाइंड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो उसके लिए क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज। तो हम यहां पे ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, एंड ए ट्रांसपोज क्या आएगा, रोज को कॉलम बना, 3 3 -1 -2 -2 1, देन -4 -5 एंड 2। क्लियर? ये ए के लिए हमें क्या फाइंड कर लिया, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, एक तो ये मैट्रिक्स है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। अब P मैट्रिक्स फाइंड करें पहले, तो पहले P फाइंड करते हैं। देखो लेट P इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। P को हमने मान लिया हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब देखो हाफ तो एज इट इज पड़ा रहेगा, यहां पे एक मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स कौन सी आएगी, इन दोनों को ऐड करके आएगी। एडिशन कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 3 3 में ऐड होगा 6, 3 -2 1 -1 -4 -5। फर्स्ट रो को ऐसे ऐड करके ना कॉरस्पॉन्डिंग, सेम आपको अगले करना, मैं सीधे लिख रहा हूं तो आप चेक कर लेना, ठीक है। 1 -4 -4 -5 -4 एंड 4, ये हमारे पास आ गई पी मैट्रिक्स।
ये हमारे पास पी मैट्रिक्स आ गई। अब इस पी को हमें क्या प्रूव करना है, इस पी को प्रूव करना है सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक, जब भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो क्या करना है, ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं, पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ना, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम तो इस साइड पे भी ट्रांसपोज ही आएगा, इस साइड पे ट्रांसपोज आएगा, समझ रहे हो बात, इस साइड पे ट्रांसपोज आएगा। तो जो ये हाफ है इसको चाहे तो आप बाहर रखकर ऐसी क्वेश्चन कर लो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या बनेगा, हाफ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना, ये 3 बनेगा। मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे आएगा 1/2, 3 1/2, यहां पे -5/2, देन 1/2, -4/2 बनेगा, -2, -4/2, -2, -5/2, -2, देन 4, ये कितना बनेगा 2। क्लियर, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पी मैट्रिक्स बन गई यहाँ पे, ठीक है। हाफ से कंफ्यूजन हो इसलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बिल्कुल इजी, क्या बनेगा 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाफ और -5/2, इसको यहां पे लिखते हैं। देन सेकंड रो हाफ -2, देन -2, देन थर्ड रो -5/2, यहां पे आएगा -2 एंड 2। अब ये कौन सी मैट्रिक्स थी, पी सिमेट्रिक थी, तो चेक करो पी ट्रांसपोज था जो, ये हमारी पी मैट्रिक्स थी, ये पी ट्रांसपोज दोनों सेम आए हैं, चेक करो दोनों सेम है, तो दैट मींस यहां पे क्या आ गया, इज इक्वल टू पी। सो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आई बात, क्या किया हमने, एक मैट्रिक्स दी थी उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना था, तो उसके लिए हमें पहले ए से ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, फिर इन दोनों से हमें पी मैट्रिक्स बना लिए, हाफ इंटू ए प्लस, हाफ इंटू ए प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया, ये बन गया, हाफ बाहर पड़ा हुआ, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गई पी मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स है कौन सी, ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको फाइंड करके ये बन गया। अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना था, इसका ट्रांसपोज कर लिया तो वो इसके इक्वल ही बना, ठीक है, तो ये बन गई सिमेट्रिक। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम क्या कर देते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। ऑल्सो लेट क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है, इन दोनों को क्या बनेगा चेक करो, 3 - 3 0, हाफ को ऐसे रखते हैं एक बार, या इसको हम उधर लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, ठीक है। चलो यहां से हम देखते हैं, साथ में करते हैं, 3 - 3 0 माइनस करना है ना, देन 3 - -2 ये बन जाएगा 5, देन -1 + 4 बन जाएगा 3, -2 -3 -5, देन -2, यहां पे -2 है +2 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0, 1 -5 कितना बनेगा 6, -4 +1 -3, देन ये तो हम यहीं से लिख लेते हैं ना, वो बनना है -6 एंड 0, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां पे किया क्या, ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा ये हाफ मल्टीप्लाई, तो ये तो 0 रहेगा, 5/2 3/2 -5/2 0 3, ये बन गया -3/2 -3 एंड 0, ये बन गई हमारी क्यू मैट्रिक्स। अब क्यू को क्या प्रूव करना है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक, इसको स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ना। नाउ हमें फाइंड करना है क्यू ट्रांसपोज, तो क्यू ट्रांसपोज क्या होगा देखो, 0 5/2 3/2 आ जाएगा यहां पे, देन सेकंड रो -5/2 0 3, देन थर्ड रो -3/2 -3 एंड 0, ये बन गया क्यू ट्रांसपोज। क्यू से क्यू ट्रांसपोज आ गया, इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तो है ही, तो चेक करो ये माइनस क्यू होगा, क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, -q, देखो क्यू तो पड़ा ही है, माइनस मल्टीप्लाई कर लो, तो -5/2 -3/2, देखो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज बन रही है, तो दैट मींस ये किसके इक्वल हो गया, ये -q के इक्वल हो गया।
तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू बन गया हमारे पास। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक। सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, यहां तक समझ आया? पहले ए से ए ट्रांसपोज, फिर पी फाइंड किया, फिर क्यू फाइंड किया, पी को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। अब इन दोनों की, जो ये दोनों मैट्रिक्स हैं पी और क्यू, इनका सम क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं। नाउ P प्लस Q ये फाइंड करते हैं, ठीक है। P मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये तो P ट्रांसपोज है, ये बड़ी P मैट्रिक्स, ये ना P कितना 3 हाफ 5/2 -5/2 यहां पे, ठीक है। देन हमारे पास -2 और यहां पे है 2 और यहां पे -2 और यहां पे फिर सेम आएंगे एलिमेंट्स। ये हमारी P मैट्रिक्स, बस यहां से देखकर ही लिखिए, ठीक है। आप देखकर लिख लेना आपको। प्लस Q हमारे पास ये बड़ी मैट्रिक्स है ना, Q मैट्रिक्स ये बड़ी, इसको लिख लेते हैं 0, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल पे तो वही रहेगा ना 0, 3/2 5/2 3/2 देन 3 इधर आ जाएगा माइनस के साथ। तो ये आ गया P, ये आ गया Q। अब इन दोनों को सम करो। सम आपको खुद करके देखना है। जब आप इन दोनों को सम करोगे तो सम करके देखोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी दोबारा, ठीक है। अब यहां पे मैं ये लिख नहीं रहा, इन दोनों को सम करना है। जब सम करोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये मैट्रिक्स बन गई वहां पे, तो दैट मींस P प्लस Q क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। मैं यहां पे A लिख रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना बस आपको, तो A मैट्रिक्स आ गई। तो दैट मींस क्या हुआ, A को हमने लिख दिया P प्लस Q की फॉर्म में, वेयर P is symmetric and Q is skew symmetric। वही उन्होंने हमें बोला था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखो। वो हमने लिख दिया, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इनका सम क्या है, A। क्लियर, तो प्रूव हो गया। तो यहां पर बस एक लाइन लिख देते हैं हम, सो A लिख दो, सो मैट्रिक्स A is represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। skew symmetric matrix, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 3%। समझ आया सारा क्वेश्चन? ये आपको सारा क्वेश्चन नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके सारा नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्लियर? तो अब हमारे बच गए लास्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यू है लेकिन उसको हम अच्छी तरह करेंगे, और उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन करेंगे लास्ट इस एक्सरसाइज के, और उसके साथ जो हमने किया था, जिसके बारे रिजल्ट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, वो रिजल्ट उसी के साथ करेंगे। कौन सा रिजल्ट? जिसमें हमने किया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो भी हो उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। इसको हमने एनालाइज कर लिया था जब रिजल्ट्स किए थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, लेकिन इसको प्रूव करेंगे हम कल, क्योंकि एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो हमारी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे एक मार्क बन जाएगी अच्छी तरह से। तो फिर एक्सरसाइज के एंड पे हम ये चीज प्रूव करेंगे। क्लियर? चलो।